भक्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। श्री रामचरितमानस की इस पावन यात्रा में हम एक एक दोहे और चौपाई के माध्यम से केवल कथा को सुनने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि उसके भीतर छिपे भाव और जीवन की सीख को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने तपस्या करने का संकल्प लिया, लेकिन जब यह बात माता मैना और राजा हिमवान को पता चली तो उनका हृदय चिंता और ममता से भर गया। एक माता पिता के लिए अपनी पुत्री को कठिन तपस्या के लिए जाते देखना आसान नहीं था। लेकिन तभी वहां पर वेदशिरा नामक एक मुनि आए। मुनि ने उन्हें समझाया और माता पार्वती की महिमा के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर परिवार के लोगों को यह समझ में आने लगा कि पार्वती का यह संकल्प कोई साधारण इच्छा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। और यहीं से आज की कथा हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है। कभी कभी हमें किसी परिस्थिति का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, जबकि ईश्वर की योजना उससे कहीं बड़ी होती है। जिस रास्ते को देखकर हमें चिंता होती है, हो सकता है वही रास्ता किसी बड़े कल्याण की ओर ले जा रहा हो। आज की चौपाइयों में कथा आगे बढ़ेगी और हम जानेंगे कि माता पार्वती की तपस्या किस प्रकार आगे बढ़ती है, उनके संकल्प की परीक्षा कैसे होती है और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति किस ऊंचाई तक पहुंचती है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि माता पार्वती की तपस्या से आज के मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन, त्याग और दृढ़ संकल्प की क्या सीख मिलती है। तो आइए अपने मन को शांत करें, प्रभु श्री राम, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ आज के दोहे और चौपाइयों का पाठ आरंभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। भक्तों, माता पार्वती ने अपने हृदय में अपनी भावी पति यानी कि भगवान शिव के चरणों को धारण कर लिया। उनके मन में महादेव के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा और भक्ति थी कि उनका पूरा मन उन्हीं में लग गया। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेऊ सब भोगु। भक्तों, इसका अर्थ है कि पार्वती का शरीर अत्यंत कोमल था। ऐसा शरीर कठिन तपस्या के योग्य नहीं माना जाता था, लेकिन जब मन में दृढ़ संकल्प हो तो शरीर की कठिनाइयों का भय भी छोटा लगने लगता है। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों का स्मरण करती हुई राजमहल के सभी सुख सुविधाओं और भोगों को छोड़ देती हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य के सामने संसार के सुखों को महत्वहीन समझा। भक्तों, कल्पना कीजिए एक राजकुमारी जिसने राजमहल में सुख सुविधाओं के बीच जीवन बिताया हो, जिसके पास किसी वस्तु की कमी ना हो। वही पार्वती अब सब कुछ छोड़कर वन की ओर जा रही हैं। उनके सामने आराम का जीवन था, लेकिन उनके हृदय में भगवान शिव को पाने का संकल्प उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने अपने मन में महादेव के चरणों को धारण किया और वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी। शरीर कोमल था, रास्ता कठिन था, लेकिन संकल्प अटल था। यही इस प्रसंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पार्वती ने सुख को नहीं चुना, उन्होंने अपने लक्ष्य को चुना। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हमारे सामने भी दो रास्ते होते हैं। एक आसान रास्ता जिसमें तुरंत सुख मिलता है, और दूसरा कठिन रास्ता जिसमें मेहनत और त्याग करना पड़ता है, लेकिन वही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। माता पार्वती हमें सिखाती हैं कि यदि लक्ष्य सच्चा और पवित्र हो तो उसके लिए कुछ सुख सुविधाओं का त्याग करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस लक्ष्य को पाने की कीमत मेहनत है, वहां आराम को प्राथमिकता देकर मंजिल कभी नहीं मिलती। माता पार्वती का शरीर भले ही कोमल था, लेकिन उनका संकल्प अत्यंत मजबूत था। उन्होंने राजमहल के सुखों को छोड़कर तपस्या का कठिन मार्ग चुना, क्योंकि उनके लिए भगवान शिव की प्राप्ति संसार के सभी सुखों से बड़ी थी। आज हमें भी यही सीख लेना चाहिए
कि जीवन में यदि कोई बड़ा और अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है तो कुछ समय के लिए अपनी सुविधाओं और आराम का त्याग करना पड़ सकता है, क्योंकि मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जो अपने लक्ष्य को अपने आराम से अधिक महत्व देता है। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। भक्तों, माता पार्वती के मन में प्रतिदिन भगवान शिव के चरणों के प्रति नया प्रेम और अनुराग उत्पन्न होता गया। उनकी भक्ति समय बीतने के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई। तपस्या करते करते उन्हें अपने शरीर की सुध बुध तक भूल गई। उनका पूरा मन तपस्या और भगवान शिव के स्मरण में लग गया। शरीर को होने वाले कष्ट अब उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। भक्तों, लंबे समय तक उन्होंने केवल कंद मूल और फल आदि का सेवन करके तपस्या की। उन्होंने धीरे धीरे अपने खान पान और भौतिक आवश्यकताओं को बहुत सीमित कर दिया। इसके बाद उन्होंने और भी कठोर तप किया और लंबे समय तक केवल साग पत्तों पर जीवन बिताया। इस प्रकार उनकी तपस्या दिन ब दिन और कठिन होती चली गई। भक्तों, माता पार्वती की तपस्या केवल कुछ दिनों की साधना नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका भगवान शिव के प्रति प्रेम और विश्वास और भी बढ़ता गया। उन्होंने अपने शरीर की चिंता करना छोड़ दिया और अपना पूरा मन तपस्या में लगा दिया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन को भी कम करना शुरू किया। पहले कंदमूल और फल से जीवन चलाया, फिर लंबे समय तक केवल साग पत्तों का सेवन किया। यहाँ एक बहुत सुंदर बात दिखाई देती है। तपस्या कठिन होती जा रही थी, लेकिन पार्वती का मन कमजोर नहीं हो रहा था। उनके लिए शरीर की सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण उनका लक्ष्य था। इस प्रसंग में तपस्या का अर्थ केवल भोजन छोड़ना या शरीर को कष्ट देना नहीं समझना चाहिए। असल तपस्या है अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर बने रहना। आज हम कोई काम शुरू तो बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मन ऊब जाता है। पार्वती की साधना हमें बताती है कि सच्चा अनुराग वही है जो समय बीतने के साथ कम होने के बजाय और मजबूत होता जाए। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के पहले दिन का उत्साह कुछ दिनों बाद भी बना रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई हुनर सीख रहा है तो उसे लगातार अभ्यास करना चाहिए, और यदि जीवन में कोई अच्छा संकल्प लिया है तो कठिनाई आने पर उसे छोड़ देना नहीं चाहिए। सच्ची लगन की पहचान यही है कि समय और कठिनाई दोनों उसे कमजोर नहीं कर पाते। माता पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची लगन समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि और मजबूत होती जाती है। उन्होंने धीरे धीरे अपने सुख सुविधाओं को छोड़ा, भोजन को सीमित किया और अंततः अपने शरीर की सुध तक भूलकर तपस्या में मन लगा दिया। आज हमें अपने जीवन में शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतर प्रयास की तपस्या अपनानी है। अगर आपका कोई सपना है, कोई अच्छा लक्ष्य है, तो कुछ दिन मेहनत करके उसे मत छोड़ दीजिए। याद रखिए, मंजिल तक वही पहुंचता है जिसकी लगन समय के साथ थकती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। भक्तों, कुछ समय तक माता पार्वती ने भोजन का त्याग कर केवल जल और वायु के सहारे रहकर तपस्या की, अर्थात उन्होंने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को बहुत कम कर दिया और पूरा ध्यान साधना में लगा दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक और भी कठिन तप किया और उपवास रखा। अब उनका शरीर तपस्या के कारण और अधिक कमजोर होने लगा, लेकिन उनका संकल्प कमजोर नहीं हुआ। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। भक्तों, फिर ऐसी स्थिति आई कि वृक्षों से गिरे हुए सूखे पत्ते भी धरती पर पड़े पड़े सूख जाते थे। माता पार्वती ने लंबे समय तक उन्हीं सूखे पत्तों को ही आहार के रूप में ग्रहण किया। इस तरह उनकी तपस्या लगातार कठोर होती चली गई। भक्तों, माता पार्वती की तपस्या दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। पहले उन्होंने कंद मूल और फल का त्याग किया, फिर साग पत्तों पर जीवन बिताया। अब उन्होंने भोजन भी छोड़ दिया और कुछ समय तक केवल जल और वायु के सहारे तपस्या करने लगीं।
इसके बाद उन्होंने उपवास का और कठोर नियम अपनाया। फिर वह अवस्था आई जब वे वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्तों को भी अपना आहार बनाने लगीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तपस्या जितनी कठिन होती जा रही थी, पार्वती का भगवान शिव के प्रति विश्वास उतना ही दृढ़ होता जा रहा था। उनका शरीर कठिनाई सह रहा था, लेकिन मन अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं हटा। इस प्रसंग को हमें केवल शारीरिक कष्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है त्याग और संकल्प। पार्वती धीरे धीरे उन सभी चीजों से दूर होती जा रही थी जो मनुष्य को सांसारिक सुखों से बांध कर रखती हैं। उनका मन भगवान शिव के ध्यान में इतना स्थिर हो गया कि बाहरी सुख सुविधाएं उनके लिए महत्वहीन हो गईं। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हमारे लिए इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भोजन या पानी छोड़कर तपस्या करें। हमारे जीवन की तपस्या है आलस्य छोड़ना, अनुशासन अपनाना, बुरी आदतों को छोड़ना और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करना। जिस प्रकार पार्वती ने अपने लक्ष्य के लिए एक एक करके सुख सुविधाओं का त्याग किया, उसी प्रकार हमें भी अपने बड़े लक्ष्य के रास्ते में आने वाले आलस्य और अनावश्यक सुखों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। भक्तों, माता पार्वती की तपस्या हमें यह बताती है कि दृढ़ संकल्प का अर्थ केवल कठिन परिस्थिति को सह लेना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य से मन को कभी विचलित न होने देना है। उन्होंने धीरे धीरे भोजन, सुख सुविधाओं का त्याग किया, लेकिन भगवान शिव को पाने का उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। आज हमें भी अपने जीवन में यही सीख अपनानी चाहिए। हमें शरीर को कष्ट देने की नहीं, बल्कि अपने मन को अनुशासित करने की आवश्यकता है। अगर कोई बुरी आदत हमारे लक्ष्य के बीच में आ रही है, तो उसे छोड़ना भी एक तपस्या है। अगर आलस्य हमें रोक रहा है, तो उसे जीतना भी एक तपस्या है। और अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना, यही हमारी सच्ची साधना है। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहिना मुतब भयऊ अपरना। भक्तों, माता पार्वती ने तपस्या को और कठोर करते हुए अंत में सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया। अब उन्होंने किसी प्रकार का आहार लेना भी छोड़ दिया। जब माता उमा ने पत्तों तक का त्याग कर दिया, तब उनका नाम अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपर्णा अर्थात जो पत्ते तक का ग्रहण ना करे। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भक्तों, इतनी कठोर तपस्या के कारण माता पार्वती का शरीर बहुत क्षीण हो गया। शरीर कमजोर दिखाई देने लगा, लेकिन उनका मन अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनकी अद्भुत तपस्या देखकर आकाश में एक गंभीर और दिव्य वाणी प्रकट हुई। यह मानो उनकी तपस्या की सिद्धि और उनके संकल्प की सफलता का संकेत था। भक्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करते करते एक एक करके सभी आहार और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। पहले उन्होंने फल फूल छोड़े, फिर साग और पत्तों का सहारा लिया और अंत में सूखे पत्तों को भी त्याग दिया। उनके इस कठोर त्याग के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। अब उनका शरीर अत्यंत क्षीण या कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके मन की शक्ति अद्भुत थी। शरीर कमजोर हो सकता था, मगर भगवान शिव को पाने का उनका संकल्प कमजोर नहीं हुआ। माता पार्वती की इस असाधारण तपस्या को देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी गूंज उठी, मानो अब उनके तप का फल मिलने का समय निकट आ गया हो। यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझने योग्य है। तपस्या का सबसे बड़ा अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपने संकल्प में अडिग रहना है। माता पार्वती ने अपने लक्ष्य के लिए अपने भौतिक सुखों को पीछे छोड़ दिया। उनके लिए भगवान शिव की प्राप्ति संसार के किसी भी सुख से अधिक महत्वपूर्ण हो गई। आज के जीवन में हमें इस प्रसंग का अनुकरण शारीरिक कष्ट के रूप में नहीं करना चाहिए। हमें इसका आंतरिक संदेश समझना चाहिए। अनुशासन, त्याग, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें छोड़ना कठिन लगता है, जैसे कि आलस्य, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, समय की बर्बादी, क्रोध, बुरी आदतें और अनावश्यक इच्छाएं। यदि हम अपने लक्ष्य के लिए इन पर नियंत्रण करना सीख जाएं, तो यही हमारी आधुनिक तपस्या है।
जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। माता पार्वती ने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया और इसी कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनका शरीर तपस्या के कारण कमजोर हो गया लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। यह प्रसंग हमें बताता है कि सच्ची साधना शरीर की शक्ति से नहीं, मन की दृढ़ता से होती है। आज हमें भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर रही हैं। यदि हम उन अनावश्यक चीजों का त्याग कर सकें और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी से लगे रहें तो यही हमारे जीवन की तपस्या है। क्योंकि जब संकल्प सच्चा हो तो कठिनाइयां शरीर को थका सकती हैं लेकिन मन को नहीं हरा सकती। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी रामा। अर्थात भक्तों, जब माता पार्वती का मनोरथ अर्थात उनकी मन की इच्छा सफल होने का समय आ गया, उनकी कठोर तपस्या और अटूट संकल्प का फल मिलने वाला था, आकाशवाणी माता पार्वती को संबोधित करते हुए तभी कहती है, हे गिरिराज हिमवान की पुत्री पार्वती, मेरी बात ध्यान से सुनो। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी सिया रामा। भक्तों, आकाशवाणी में आगे बोला गया कि अब तुमने जो कठिन तपस्या और कष्ट सहे हैं उन्हें छोड़ दो। अब तुम्हें और अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारी तपस्या सफल हो चुकी है और तुम्हारा मनोरथ पूरा होने वाला है। भक्तों, माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर क्षीण हो गया लेकिन भगवान शिव को पाने का उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। जब उनकी तपस्या पूर्णता की ओर पहुंची तब आकाश में गंभीर वाणी गूंजी। उस दिव्य वाणी ने पार्वती को आश्वासन दिया कि हे गिरिराज कुमारी, अब तुम्हारा मनोरथ सफल होने वाला है। तुमने जो कठिन कष्ट सहे हैं अब उन्हें छोड़ दो। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। अब स्वयं त्रिपुरारी भगवान शिव तुम्हें प्राप्त होंगे। कल्पना कीजिए, जिस लक्ष्य के लिए पार्वती ने राजमहल के सुख छोड़े, भोजन का त्याग किया और वर्षों तक कठोर तपस्या की, अब वही लक्ष्य उनके सामने आने वाला था। यह केवल पार्वती की जीत नहीं थी बल्कि धैर्य, भक्ति और अटूट संकल्प की जीत थी। यह दोहा हमें बताता है कि सच्चे संकल्प की परीक्षा हमेशा होती है। पार्वती को तुरंत भगवान शिव नहीं मिले, उन्हें लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों को देखकर अपना लक्ष्य नहीं बदला और जब उनकी साधना पूर्ण हुई तब उन्हें आश्वासन मिला कि अब उनका मनोरथ सफल होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर इच्छा केवल तपस्या करने से पूरी हो जाएगी, बल्कि संदेश यह है कि सही उद्देश्य के लिए किया गया ईमानदार और निरंतर प्रयास व्यक्ति को उसके लक्ष्य के योग्य बनाता है। इस दोहे से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अक्सर चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम तुरंत मिल जाए। 2 दिन पढ़ाई की और परिणाम चाहिए, कुछ दिन व्यापार किया और सफलता चाहिए, कुछ दिन अभ्यास किया और महारत चाहिए। लेकिन माता पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि समय लग सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सही दिशा में किया गया निरंतर प्रयास व्यर्थ कभी नहीं जाता। इसलिए परिणाम देर से मिले तो निराश मत होइए। माता पार्वती ने जिस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा त्याग किया, भक्तों, अब वह समय आ गया था जब उनकी तपस्या सफल होने वाली थी। आकाशवाणी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब त्रिपुरारी भगवान शिव उन्हें प्राप्त होंगे। यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जीवन में जब हम किसी अच्छे लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं तो परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ ही जा रही है, लेकिन हमें अपनी दिशा और उद्देश्य सही रखना चाहिए और धैर्य के साथ प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची मेहनत का फल देर से मिल सकता है लेकिन वह हमारी साधना को व्यर्थ नहीं जाने देता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा,
करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। आज के दोहे और चौपाइयों का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दोहे और आगे की चौपाइयों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राम।